right, 1 Peter 3:18. पहला पत्रस 3:18 It says here, वचन यहाँ कहता है, Christ suffered मसीह ने सताव सहा for sins. पापों के लिए। Yeah, so the next month, March, तो आने वाला अगला महीना, Pastor Vijay told us, पास्टर विजय ने हमसे कहा, it's going to be the best month. ये सबसे उत्तम महीना होने वाला है। The best month. सबसे उत्तम महीना। Come on, are you happy? क्या आप खुश हो? Yeah, the best month. सबसे उत्तम महीना, Because we are going to remember the sacrifice of Jesus. क्योंकि हम यीशु के बलिदान को याद करने वाले हैं। Good Friday, गुड फ्राइडे का दिन, Resurrection Sunday. पुनरुत्थान का रविवार, And God is going to do something. और प्रभु कुछ करने वाले हैं। Do you know when you talk about something, आपको पता है कुछ चीज के बारे में जब आप बात करते हो, its power is activated. उसका सामर्थ कार्यशील हो जाता है। You know, I love talking about the Holy Spirit. मुझे जो अच्छा लगता है पवित्र आत्मा के बारे में बात करते रहना। कुछ तो मेरे अंदर हो रहा है। मुझे बहुत मुश्किल होता था पहले पवित्र आत्मा के बारे में बात करना, लेकिन अंदर कुछ तो हो रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ जो भी विषय पे आप बात करोगे ना, वहां पे सामर्थ, यस, you know, something, the power of God is being triggered in that area. परमेश्वर का सामर्थ उस क्षेत्र में कार्यशील होना शुरू हो Your जाता है। life is going to change. आपका जीवन बदलने वाला Your है। life is going to change. आपका जीवन बदलने वाला है। If you listen to the teaching on the Holy Spirit. यदि आप पवित्र आत्मा के ऊपर जो शिक्षण है उसे सुनोगे, Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? Yeah, because the Holy Spirit is, I mean, He is the key to success. क्योंकि पवित्र आत्मा ही चाबी है सफलता की। Can I hear an amen? And all of this is possible और ये सब संभव है because of what Jesus did. यीशु ने जो किया उसके कारण। Amen. Jesus suffered. यीशु ने सताव सहा। आज वाक बोलो, हमारे प्रभु ने सताव सहा है तुम्हारे लिए. Yeah, for you. आपके लिए, For me. मेरे लिए, Okay? Yeah, that He might bring us to God. ताकि वो हमें प्रभु के पास ले आए। Simple, full stop. So it's about a relationship. तो ये रिश्ते के बारे में, आज वाक बोलो, रिश्ता, रिश्ता. Yeah? And it is about fellowship. और ये संगति के बारे में। कभी कभी रिश्ता होके भी संगति नहीं होती है, राइट? कोई कोई लोग शादी करते हैं, एक इधर रहता है, एक किधर और रहता है। रिश्ता है लेकिन संगति नहीं है, और संगति नहीं होती तो हम कैसे जानेंगे एक दूसरे को? So you and I have a relationship with God तो आपका और मेरा प्रभु के साथ रिश्ता है because of Jesus. यीशु के कारण। But God wants us to fellowship. लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम संगति करें। आमेन। बाजो बोलो, पवित्र आत्मा के साथ संगति करना है। आमेन। I told you last time. मैंने पिछले बार आपको कहा, Many people keep focusing on the power. बहुत सारे लोग सामर्थ पर ध्यान देते रहते हैं। हम सोचते हैं पवित्र आत्मा मतलब सामर्थ, पवित्र आत्मा मतलब सामर्थ। पवित्र आत्मा सामर्थ नहीं है, पवित्र आत्मा व्यक्ति है, आमेन। परमेश्वर है, और व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनके साथ संगति करनी चाहिए। Amen. Can I hear an amen? आमेन। So power will flow. तो सामर्थ बहेगा, लेकिन वो बाद में, बाद में। पहले क्या? संगति। संगति हिला के बोलो, पहले संगति। Yeah, first fellowship with the Holy Spirit. पहले पवित्र आत्मा के साथ संगति। मैं सोच रही हूँ मैं क्यों सिखा रही हूँ ये सब, क्योंकि मेरी इच्छा इतना है कि यही इच्छा है कि कैसे भी आप संगति करो पवित्र आत्मा के साथ, कैसे भी कुछ भी करके संगति करो। We have to understand who's living inside us. हमने समझना है कि हमारे अंदर कौन रहते हैं। Can I hear an amen? So why all this? तो ये सब क्यों? So that we can come to God. ताकि हम प्रभु के पास आ We can सके, have fellowship. हम संगति कर सके। Amen. Okay. So now अभी today I want to I'm talking to you about flowing with the Holy Spirit. आज मैं आपसे बात करूं पवित्र आत्मा के साथ बहने के बारे आज में। नहीं, लास्ट टाइम से बात कर रहे हैं। पिछले रविवार से तो आज पार्ट 2 में जा रहे हैं, दूसरे भाग में। पार्ट 2। ओके, लास्ट टाइम आई टोल्ड यू व्हाट द होली स्पिरिट डज फॉर यू। पिछले बार मैंने आपको ये कहा था कि पवित्र आत्मा आपके लिए क्या करते हैं। टुडे आई वांट टू टॉक टू यू आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ व्हाट द होली स्पिरिट डज इनसाइड यू। आपके अंदर पवित्र आत्मा क्या करते हैं। Yeah, he is very busy. वो बहुत व्यस्त है। He is doing something inside you and me. वो आपके और मेरे अंदर कुछ कर रहे हैं। Amen. I pray we understand. मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम समझेंगे। I pray we thank God for him. मैं प्रार्थना करती हूँ हम उनके लिए प्रभु को धन्यवाद I देंगे। pray we flow with him. मैं प्रार्थना करती हूँ हम उनके साथ बहते रहेंगे। Amen. Okay. John 16:7 says, यूहन्ना 16:7 कहता he is है our helper. वो हमारे मददगार है। बाजू आके बोलो, तुम अकेले नहीं हो, हिला के बोलो। हाँ, और वो सब अभी बात नहीं करने का, मैं अकेला, मैं बेचारा, मेरा कोई नहीं है। हाँ, बाजू आके बोलो, शोभा नहीं देता है। हाँ, ऑल यू यंग पीपल, आप सब जवान लोगों, वेटिंग फॉर
to get married. शादी करने के लिए रुके हुए हो, Waiting. रुके हो I'm very lonely, pastor. मैं बहुत अकेला हूँ I पास्टर, have good news for you. मेरे पास आपके लिए खुश खबर है, You are not lonely. आप अकेले नहीं हो, You have the Holy Spirit. आपके अंदर पवित्र आत्मा He है, is your वो आपके helper. मददगार है, He is your वो helper. आपके मददगार है। Amen. What he has to help me? उन्होंने क्या मदद करनी है मेरी? He is going to help you to live a victorious life. वो आपको मदद करने वाले जयवंत जीवन जीने के लिए। आमीन। हारना नहीं है। मददगार जब अंदर बैठे हैं, हारना नहीं है यीशु के नाम में। Can I hear an amen? Why is he going to help me? वो क्यों मदद करने वाले मेरी? What is he going to help me in? किस चीज में मदद करने वाले हैं? Live a victorious life. जयवंत जीवन जीने में, To live a life which brings glory to God. ऐसा जीवन जीने के लिए जो प्रभु के नाम को महिमा लाती है। Amen. Such a life when God looks at you, he smiles. ऐसा जीवन कि प्रभु जब आपकी ओर देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। Hallelujah. Be a joy to the Lord. प्रभु के लिए आनंद का कारण Be a बनो, joy to the Lord. प्रभु के लिए आनंद का Can कारण I बनो। hear an amen? Amen. Okay, I want to talk to you the work of the Holy Spirit inside you. पवित्र आत्मा के काम जो आपके अंदर है उसके बारे में बात करना Okay, चाहती हूँ। number one, पहला, what does the Holy Spirit do? पवित्र आत्मा क्या करते हैं? Come on, are you ready? क्या आप तैयार हो? Are you ready? क्या आप तैयार हो? थोड़ा smile लेके ready. Very good. Okay. Number one, पहला, the Holy Spirit will teach and give you insight. पवित्र आत्मा जो है सिखाएंगे और आपको जो है प्रकाश देंगे, प्रकाशन देंगे। अच्छा, कितने लोगों को लगता है जब तुम बाइबल पढ़ते हो सर 5 मिनट तक ठीक है, बाद में ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है? सच्ची? हाँ, बराबर ना? अभी ये बदलने वाला है क्योंकि पवित्र आत्मा सिखाने वाले हैं। एंड ही इज द बेस्ट टीचर। और वो सबसे अच्छे शिक्षक है, बेस्ट टीचर, सबसे अच्छे शिक्षक है वो। जॉन 14:26 से यूहन्ना 14:26 जीसस सेड, यीशु ने कहा, द हेल्पर, मददगार, द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, whom the Father will send in my name, जिसे पिता मेरे नाम में भेजेंगे, he will teach you all things. वो आपको सब बातें And सिखाएंगे he will bring to your remembrance the things I have said to you. और जो चीजें मैंने तुम्हें कही है वो चीजें तुम्हें याद दिलाएंगे। Can I hear an amen? Now Jesus was with the disciples, no? 3.5 साल. यीशु 3.5 साल अपने शिष्यों के साथ थे ना। Now he is going to die. अभी वो मरने वाले, So he is telling them, तो उनसे कह रहे, don't worry. चिंता मत करो, पवित्र आत्मा में जो आने वाले हैं वो तुम्हें सिखाएंगे। Amen. अब तक मैं सिखा रहा था ना, लेकिन अब पवित्र आत्मा आगे तुम्हें सिखाएंगे। आमीन। Everything he will teach you. Jesus is telling his disciples. यीशु अपने शिष्यों से कह रहे, सब कुछ पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे। And not only that, और इतना ही नहीं, he will bring to your remembrance. वो आपको याद दिलाएंगे। मैंने तुम्हें इतना सिखाया है ना, राइट? लेकिन सही वक्त पर पवित्र आत्मा सही चीज बाहर निकालेंगे, तुम्हें याद दिलाएंगे। Can I hear an amen? Amen. It's very important. ये बहुत महत्व The का है Holy Spirit reminds you. कि पवित्र आत्मा आपको याद दिलाते हैं। Yeah, are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? इसलिए हम बाइबल रोज पढ़ते हैं ताकि वचन अंदर जाए, राइट? अंदर जाए। और सही समय पे जब जरूरत पड़ती है पवित्र आत्मा सही वचन ऐसे बाहर निकालते हैं। Amen. God wants to do that for you. प्रभु आपके लिए वो करना चाहते You हैं। have to win. आपने जीतना है, Come on, you have to win. आपने जीतना है। I'll tell you one story. एक कहानी बताती हूँ आपको। You know, when I was a very just new believer. मैं नई विश्वासी बनी थी। Just थोड़े ही महीने हुए थे प्रभु में आकर, बहुत साल पहले की बात है। Okay, very new believer. नई विश्वासी थी, But strong. लेकिन मजबूत थी। I love the Lord. मैं प्रभु से प्यार I करती used to थी, read the Bible every day. हर दिन बाइबल पढ़ती थी। So suddenly there was one brother in the church. अचानक से कलीसिया में एक भाई थे, He was a mature person. वो परिपक्व व्यक्ति थे, But I don't know what happened to him. लेकिन पता नहीं क्या हुआ उन्हें। Suddenly something went wrong. अचानक से कुछ तो गलत हुआ। अब हमें समझ में आता है, उन दिनों में समझ में नहीं आता था। अचानक उसने दरवाजा खोला था दुष्ट आत्माओं के लिए। And he started talking anything. और वो कुछ भी बोलने लग गया। कुछ भी, जो भी मिलता था ना, तुम प्रभु को नाराज कर रहे हो, प्रभु तुम्हें तुम्हारा न्याय करेंगे, तेरा ऐसा होगा, तेरा वैसा होगा। अरे बाप रे, from his mouth only condemnation is coming. उसके मुंह से दोष भावना के शब्द ही आ रहे थे, And we don't know what is happening. और हमें नहीं पता था क्या हो रहा But है, everybody's heart was breaking. लेकिन सबका दिल टूट रहा था। All of us young people. हम सब जवान लोग थे। So I was in college that time. तो उस समय पास्टर कॉलेज में थे। हाँ, और मेरे साथ तो एक दूसरा लड़का था जो भी जो हाल ही में प्रभु के पास आया था। ओके, न्यू बिलीवर, नया विश्वासी वो बना भी था। न्यू, मैं थोड़ा सा न्यू। ओके, एंड वी आर बोथ सिटिंग इन कॉलेज। हम दोनों कॉलेज में बैठे और इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और वो बेचारा रो रहा है, यीशु मुझे प्यार नहीं करते, यीशु ने मुझे छोड़ दिया है, उसने बोला। वो रो रहा है और मैं उसको देख रही हूँ। मुझे भी अंदर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अचानक ना एक विचार आया अंदर, ये सही नहीं है जो वो बोल रहा है।
Yes. हाँ, Yes. आमेन। अचानक one thought came. एक विचार आया, It's not right what that man is speaking. जो व्यक्ति बोल रहा है ना वो सही नहीं है। जो मैंने यीशु के बारे में पढ़ा है बाइबल में, यीशु ऐसा नहीं है Yes. जो ये आदमी बता रहा है। Amen. I am a new believer. मैं नई विश्वासी हूँ, But suddenly when that thought came, लेकिन अचानक से जब वो विचार आया, I had freedom. मुझे आजादी मिली। I had freedom. मुझे आजादी मिली। I told that boy, मैंने उस लड़के से कहा, आंसू आंसू पोंछ ले, प्रभु तुझसे प्यार करते हैं। Amen. मुझे नहीं पता है क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो जो बोल रहा है ना वो सही नहीं है, वो गलत है। Who gave me that confidence? ये आत्मविश्वास किसने दिया मुझे? Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने, Holy Spirit. पवित्र आत्मा Who is ने, inside you? जो आपके अंदर है। Can I hear an amen? Amen. Amen. See, I'm a new believer. I am not special. मैं नई विश्वासी हूँ, मैं कोई खास नहीं हूँ। कोई भी खास नहीं है, तुम समझ रहे हो? लेकिन पवित्र आत्मा में मदद करने के लिए भेजे गए हैं। Amen. You know one of the names of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के अनेक नामों में से एक नाम क्या Jesus पता है? said, यीशु ने कहा, Okay, he said in John 16:13, यूहन्ना 16 में He is 13, the Spirit of truth. वो सत्य का आत्मा है। सत्य का आत्मा अंदर है, और सामने से जब कोई झूठ आता है, अंदर से प्रभु बोलते हैं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आमेन। You will be fine आप ठीक रहोगे if you depend on the Holy Spirit. यदि आप पवित्र आत्मा पर निर्भर रहोगे तो। And if you depend on the Holy यदि Spirit. आप पवित्र आत्मा पर निर्भर रहोगे। मैं उधर बैठी थी कॉलेज में, अंदर अचानक से वचन याद आ रहे हैं, प्रभु ने प्यार किया है, इतना प्यार किया है, अपना इकलौता बेटा दे दिया है। आप समझ रहे हो? वचन अंदर जाना है, लेकिन सही वचन कब बाहर और क्या लाना है, वो पवित्र आत्मा का काम है। Amen. And he is going to help you. और वो आपकी मदद करने Your वाला है। Bible reading is going to change. आपका बाइबल पढ़ना बदलने वाला है। If you listen to me. यदि आप मुझे सुनोगे तो। Can I hear an amen? Amen. क्या करने का? कुछ नहीं, प्रभु को बोलने का। एक गाना है ना, वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो, वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। प्रभु ने सिखाना है। Yes. ऐसा बाइबल खोल के ऐसा आज तुम्हें ना कैसा भी ना पढ़ना है, कैसा भी कुछ भी हो जाए, खुला रख के, नींद आ रहा है लेकिन मैं कुछ भी कर, अरे बाबा तुमसे नहीं होने वाला है। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। So what you should tell the Lord? तो आपने प्रभु से क्या कहना है? I am opening Bible today. मैं आज बाइबल खोल रहा हूँ। प्रभु ये आपने लिखा है, थोड़ा आइए इधर बैठिए, थोड़ा सिखाइए ये क्या लिखा है, थोड़ा प्रकाश डालिए तो मुझे समझ में आएगा। Can I hear an amen? Amen. You know what we do? पता हम क्या करते हैं? क्या कितना बाकी है? करेक्ट। बाजू को बोलो गलत है ये। आमेन। खोलने का, पवित्र आत्मा को कहने का, यीशु ने कहा है आप सिखाएंगे। Amen. आप सिखाएंगे। बैठिए, खोलिए, सिखाइए। लेट योर लाइट शाइन। मतलब तो आपका प्रकाश चमके। लेट योर लाइट शाइन। आपका प्रकाश चमके। That I will understand. ताकि मैं समझ पाऊँ। I will love the word of God. मैं प्रभु के वचन से प्रेम कर पाऊँ। Can I hear an amen? Anybody wants to preach better than me? पास्टर पूछ रहे, उनसे बेहतर कोई प्रचार करना चाहता है? हाँ, please preach better than me. Yeah, very good. You want to know one secret? आप एक रहस्य जानना चाहते हो? फ्री में, फ्री चाहिए सीक्रेट? I read the whole Bible every year. मैं पूरा बाइबल हर साल पढ़ती हूँ। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य every year. हर साल। Every year. हर साल। At least from the past 18 years. पिछले 18 साल से कम पढ़ते आई हूँ। Your life will change. आपका जीवन I बदलेगा। promise you it will change. मैं आपको वादा करती हूँ आपका जीवन बदल Because when जाएगा। you read the word, क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हो, you are storing it inside. आप अंदर जो उसे जमा करके It's रखते हो, going inside. वो अंदर जा रहा It's है, going वो अंदर inside. जा रहा है। And suddenly, the right time, the Holy Spirit will pick the right word. और अचानक से सही समय पे सही वचन पवित्र आत्मा Just बाहर pick लाएंगे। the right word. वो सही वचन बाहर लाएंगे। Can I hear an amen?
Okay, what does the Holy Spirit do? पवित्र आत्मा क्या करते हैं? Yeah, he will bring revelation. वो प्रकाशन लाएंगे, He will bring वो revelation. प्रकाशन लाएंगे। या लिख लो, या प्रकाश आएगा। प्रकाश आता है ना तो वो शब्द है ना, वाव, एक्साइटिंग हो जाता है, जीवित हो जाता है, मजा आने लगेगा। Can I hear an amen? Okay, so number one, पहला, what does the Holy Spirit do? पवित्र आत्मा क्या करते हैं? Yeah, he will. So every time you read God's word, तो हर समय जब आप प्रभु का वचन पढ़ोगे, every time you hear God's word, हर समय जब प्रभु का वचन सुनोगे, समझ की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब समझते नहीं ना तो बाहर ना दुष्ट आत्माएं रुके हुए हैं वो वचन चोरी करने के लिए। मेरे साथ हो, या दे आर जस्ट वेटिंग, वो रुके हुए हैं, तुम्हें समझ में ना आए, तुम्हें नींद आए और वो चला गया, इट्स ऑल गॉन। वो सब चला गया। बट दैट अंडरस्टैंडिंग हु ब्रिंग्स? लेकिन वो समझ कौन लाता है? द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा लाता द है। होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा। समटाइम्स पीपल टेल मी, कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं, पास्टर आप सिखाते हो ना, पूरा अंदर जाता है। अरे बाबा, वो मेरा सिखाना नहीं, मुझे भी सिखाने के लिए पवित्र आत्मा ही मदद करते हैं, और तुम्हें समझने के लिए भी पवित्र आत्मा ही मदद करते हैं। आमेन। कम ऑन, गिव द लॉर्ड अ हैंड ऑफ प्रेज। प्रभु के लिए स्तुति की तालियां बजाइए। इट्स ऑल अबाउट हिम, ये सब उनके बारे में, ऑल अबाउट हिम, सब उनके बारे में। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। एक बार मुझे कुछ सिखाना था, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक था, और मैं प्रभु को कह रही थी समझ में नहीं आ रहा, कैसे सिखाओ, हाउ टू डू दिस, कैसे सिखाओ? इट्स सो बिग, बहुत बड़ा है, हाउ टू डू दिस, कैसे करूं? एंड सडनली इन माय ड्रीम और अचानक से मेरे सपने ही में गेव मी ऑल द पॉइंट्स, उन्होंने सारे मुद्दे मुझे दिए, टीच लाइक दिस, ऐसे सिखाओ। आई एम टेलिंग यू, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास खजाना सिर्फ पवित्र आत्मा है। आमेन। पूरा सपने में पॉइंट्स आ गए और मैंने वही लिख के सिखाया। बाजू को बोलो, मदद करना चाहते हैं? अरे पास्टर इतना इजी है क्या? मुझे लगा आप एकदम, अरे कुछ नहीं है, इंसान में कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज अबाउट गॉड, सब कुछ प्रभु के बारे में, एवरीथिंग इज अबाउट गॉड, सब कुछ प्रभु के बारे में। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। नंबर 2, दूसरा, द होली स्पिरिट सैंक्टिफाइज यू। पवित्र आत्मा आपको अलग ठहराते हैं। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट गॉड डज इनसाइड अस। पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, 1 Corinthians 6:11, पहला कुरिन्थियों 6:11 इट सेज हियर, वचन यहाँ कहता है, you were washed, तुम धोए गए, you were sanctified, तुम अलग ठहराए गए, you were justified। तुम्हें धर्मी ठहराया गया। जस्टिफाइड मतलब प्रभु कहते हैं ये और मैं ठीक है, पाप बीच में नहीं है, हम लोग एकदम ठीक है। आमेन। That is what God has done for us. प्रभु ने हमारे लिए वही किया है। You were justified तुम धर्मी ठहराए गए in the name of the Lord Jesus प्रभु यीशु के नाम में, and by the Spirit of God. और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। The Holy Spirit is working in you and me. पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर काम कर रहे हैं। Okay, now write down 2 words. 2 शब्द लिखिए। One is holiness. पहला है पवित्रता। Yeah. Hebrews 10:10. इब्रानियों 10:10 It says, वचन ऐसा कहता है, we have been made holy हम पवित्र बनाए गए through the sacrifice of Jesus. यीशु के बलिदान के द्वारा। ये हमारी मेहनत से नहीं हुआ है, जो यीशु ने क्रूस के ऊपर किया है उसके द्वारा आप और मैं पवित्र ठहराए गए हैं। आमेन। जब प्रभु देखते हैं, जब स्वर्गदूत तुम्हें देखते हैं, सब लोग क्या कहते हैं? ये पवित्र है। आमेन। There is a stamp put on you and me. आपके और मेरे ऊपर एक छाप लगी है। पवित्र, आमेन। पवित्र। This holiness ये पवित्रता, is positional holiness. ये स्थानिक पवित्रता है। हाँ, मतलब प्रभु के सामने तुम्हारे पे ऐसा स्टैंप लग गया है, पवित्र है। आमेन। प्रेज गॉड। लेकिन अभी हमने पवित्रता में चलना है। आमेन। आमेन, आमेन। हाँ, that is the challenge. No, यही चुनौती है ना। बराबर ना? पवित्र तो है, मैं वही तुम्हें कह रही हूँ, हम पवित्र बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। You are holy. आप पवित्र हो, That's what the Bible says. बाइबल यही कहती But है। we have to walk in holiness. लेकिन हमने पवित्रता में चलना है। Very difficult. बहुत मुश्किल है, Very difficult. बहुत मुश्किल है। But we have a helper. लेकिन हमारे पास His मददगार name है, is the Holy उनका Spirit. नाम है पवित्र आत्मा। Can I hear an amen? आमेन। He's a helper. वो हमारे मददगार है। वही तो ना, प्रभु वही तो कर रहे हैं हमारे अंदर बैठ के। आमेन। ये अलग ठहराना, दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये जीवन भर की प्रक्रिया है। सब लोग मेरे साथ है? जो यीशु ने क्रूस के ऊपर किया, वो एक कार्य के द्वारा हम सब पवित्र ठहराए गए हैं। आमेन। आमेन। लेकिन ये पवित्रता में चलना
मतलब ये पुरानी चीजों को ना कहना, प्रभु को हाँ ना हाँ ना हाँ, ये जिंदगी भर चलता रहेगा। But who is going to help you and me? क्योंकि आपकी और मेरी मदद कौन करने वाला The है? Holy Spirit. पवित्र आत्मा। The Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Can I hear an amen? Amen. So I don't want you to think, जब हम, I don't want you to think like this. मैं नहीं चाहती आप ऐसा सोचो। When we are faced with our weakness, जब हमारी कमजोरी के साथ हम सामना करेंगे, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, नहीं आज से नहीं, come on, किया है ना सब है ना, I hope आज से नहीं, लेकिन फिर भी वही, आज से नहीं, फिर भी वही, आज से झूठ नहीं, फिर भी वही, आज से लैंगिक पाप नहीं, वापस वही। So Holy Spirit does a lot of things. तो पवित्र आत्मा बहुत सारी चीजें करते हैं। Lot of things he does. बहुत सारी चीजें वो करते हैं। Just one thing I'll tell you today. आज एक ही बात बताऊंगी। To help you to walk in that holiness. उस पवित्रता में चलने के लिए आपकी मदद करने। Only one thing I'll tell you. सिर्फ एक बात बताऊंगी। Okay, write down. He works on our heart. लिखिए, वो हमारे दिल के ऊपर काम करते हैं। Heart बहुत दिल। important है। क्यों संघर्ष होता है प्रभु की इच्छा में चलना? क्यों? God gave 10 commandments. प्रभु ने 10 आज्ञाएं दी उन्हें। पता है कितने लोग जानते हैं? पत्थर के ऊपर लिखावट आई। Yes. 10 आज्ञाएं लेकर मूसा नीचे आया और सबको लगा होगा ढंढन, अभी तो सब लोग ये 10 आज्ञाओं को बराबर मानेंगे, लेकिन सब तोड़ दिया। राइट? सब तोड़ दिया। what is the problem? पता है समस्या क्या है? मेरे पास भी बाइबल है पास्टर, लेकिन ये हो नहीं रहा है। उनके पास भी पत्थर के ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन हो नहीं रहा था। हमारे पास भी बाइबल है, लेकिन हो नहीं रहा है। what is the problem? पता है समस्या क्या है? This is written on paper. ये पेपर पर लिखा है। When this will be written on your heart, जब ये आपके दिल पर लिखा होगा ना, then you will be able to do what God says. तब जो प्रभु कहते हैं आप वो कर पाओगे। And that is what the Holy Spirit does. और पवित्र आत्मा यही करते हैं। That is what He does. पवित्र आत्मा यही करते हैं। Can I hear an amen? Amen. Okay, let me show you. आपको दिखाती हूँ मैं। Okay, Proverbs 3:3. नीति वचन 3 में 3। Yeah, Proverbs 3:3 says. नीति वचन 3 में 3 कहता है, See, it says, "Let not mercy and truth forsake you." ऐसा लिखा है कि दया और सत्य तुझे त्यागे नहीं। और फिर लिखा है, उसे तुम्हारे हृदय के ऊपर लिख लो। वाह। अगर तुम्हें कुछ चीज सावधान रहना है कि मुझे ये नहीं करना है, तो वो चीज इधर लिख लेना है, नहीं करना है। किधर लिखना है? दिल पे। तो बाजू वाले बोलो, दिल पे लिखा हुआ जाता नहीं है। Sometimes you bring up children like that. कभी कभी आप बच्चों को ऐसा बड़ा करते हो ना, बड़ा करते हैं ना, और कुछ कुछ उसके दिमाग में ऐसा डाल दिया है, नहीं करना है मतलब नहीं करना है। राइट? और जैसे वो बड़े होते हैं वो नहीं करते, क्योंकि वो किधर तो डाला गया है। So that is what God wants. प्रभु वही चाहते हैं। So that's why He says इसीलिए वो कहते in हैं Hebrews 8:10, इब्रानियों 8 में 10, He says, वो कहते हैं, I will put my laws in their mind मैं मेरी व्यवस्थाओं को उनके मन में डालूंगा and write them on their heart. और उनके दिल के ऊपर लिख दूंगा। Hallelujah! Come on, God is going to help you. प्रभु आपकी मदद करने वाले हैं। भाजपा को बोलो, प्रभु मदद करने वाले हैं। वही तो प्रभु कह रहे हैं। Amen. That is what God is saying. प्रभु यही कह रहे हैं। इतना सब ऊपर से लेकर आया मूसा 40 दिन के बाद, लेकिन कोई नहीं कर पाया। खाली 10 आज्ञा भी नहीं कर पाए, क्योंकि दिल पे नहीं लिखा था। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं ना, मैं उनके दिल के ऊपर लिखूंगा। Amen. I will write it on their heart. मैं खुद उनके दिल के ऊपर लिखूंगा। When God, and how is He going to do that? और वो कैसे करने वाले हैं? The Holy Spirit will do that. पवित्र आत्मा वो करेंगे। The Holy Spirit will write on your heart. पवित्र आत्मा आपके दिल के ऊपर लिखेंगे। कैसे पास्टर? एकदम आसान है। वो तुम्हें अच्छी इच्छाएं देंगे। आमेन। अच्छा, किसी को कभी ऐसा लगा है, पहले ऐसा नहीं आया था कि किसी के लिए अच्छा करूं, लेकिन अभी अंदर आ रहा है। कम ऑन। नहीं, सच्ची वाला। कितने लोग जानते हैं हम सब स्वार्थी है, करेक्ट ना? लेकिन अचानक से ऐसा लगता है उसके लिए कुछ करूं, उसके लिए कुछ करूं, इसके लिए कुछ करूं। कितने लोगों को लग रहा है, what is happening? पता है क्या हो रहा है? The Holy Spirit is giving you desire. पवित्र आत्मा आपको इच्छाएं दे रहे हैं। Giving you desire. वो आपको इच्छाएं दे रहे हैं। He's giving you desire. वो आपको इच्छाएं दे रहे हैं। For some people, कुछ लोगों के लिए giving tithes is very difficult. दशमांश देना बहुत मुश्किल होता है। Very difficult. बहुत मुश्किल होता है। तो बोलो कि इसमें लिखा है, करेक्ट, लेकिन इधर नहीं लिखा है ना। आमेन। लेकिन पवित्र आत्मा को तुम इजाजत दोगे, वो यहाँ पे लिखेंगे। Amen.
और जब यहाँ पे लिखेंगे ना तो तुम्हारे लिए वो आनंद का कारण होगा। इवन व्हेन इट इज टाइट ना, जब कठिन समय होगा ना तब बट भी, स्टिल यू विल से, फिर भी आप कहोगे नो आई वांट टू ऑनर द लॉर्ड विद माय टाइम, मेरे दशमांश को देकर मैं प्रभु का आदर करना आई चाहता वांट टू हूँ, ऑनर द लॉर्ड, मैं प्रभु का आदर आई करना वांट चाहता टू हूँ, गिव हिम फर्स्ट प्लेस इन माय लाइफ। मेरे जीवन में प्रथम स्थान मैं उन्हें देना चाहता हूँ। ये कैसे हुआ? ये कंजूस ऐसे कैसे बन गया? क्योंकि ये वचन पवित्र आत्मा ने इधर लिखा। आमेन। हालेलुया। When he does that, जब वो ये करते हैं, he suddenly gives you new desire, वो अचानक से आपको नई इच्छाएं देते हैं, new desire, नई इच्छा। अच्छा, कभी किसी को ऐसा लगा है बस अभी ये झूठ बोलना बस, कम ऑन, किसी को ऐसा लगा है बस बहुत हो गया झूठ बोलना? ऐसे मत देखो पास्टर क्या बोलेंगे, मैंने हाथ ऊपर किया। अरे सबने झूठ बोला है। मेरी माँ ने मुझे बोला था कुछ भी हो जाए झूठ मत बोलना। मैंने बहुत कोशिश किया, फिर 4th स्टैंडर्ड में झूठ बोला, 4th कक्षा में झूठ बोला, फिर हर साल ऐसे लगा ये झूठ बोलने में तो बड़ा मजा है, सब लोग खुश, मैं भी खुश, मम्मी भी खुश, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा, मैं खुश, मुझे जो चाहिए मिल जाएगा, फायदा ही फायदा है इसमें तो। या ऐसा मत देखो सबने झूठ बोला है जिंदगी में, लेकिन कभी लगा है अभी बस ये नहीं होना चाहिए, ये गलत था। कम ऑन, यू नो व्हाट इज हैपनिंग? पता है क्या हो रहा है? हू इज सेइंग दैट टू यू? कौन आपसे वो कह रहा द है? होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा कह रहे इज हैं, राइटिंग इट ऑन योर वो हार्ट। आपके दिल के ऊपर लिख रहे हैं दिस इज उसे, रॉन्ग बेटा, ये गलत है बेटा, यू शुड नॉट डू दिस, तूने ये नहीं करना यू शुड चाहिए, नॉट डू तूने ये दिस। नहीं करना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहे, लेकिन हम ही नहीं जानते क्या हो रहा है। आमेन। One beautiful verse I want to give you. एक सुंदर वचन देना Yeah, चाहते Psalm 40 verse 8. हैं, भजन संहिता 40 में 8, Yeah, I delight to do your will. मैं आपकी इच्छा पूरी करने में प्रसन्नता मनाता हूँ। पता है ये आनंद कम आता है प्रभु की इच्छा करने के लिए। वहां पे लिखा है Your law is within my heart. आपकी व्यवस्था मेरे दिल के अंदर है। किधर है? मेरे दिल में है। अभी ना ये मेरे टेबल पे नहीं पड़ा है आपकी इच्छा, अभी आपकी इच्छा ना मेरे दिल में उतर गई है। आमेन। दिल में उतर गई है, इसलिए अभी मुझे आनंद लगता है आमेन। आप जो बोलते हो वो करने में। आमेन। आमेन। वो देना हो, वो प्रार्थना करना हो, वो क्षमा करना हो, ऐसे कंजूसी से मैं क्षमा नहीं देती, अभी मुझे आनंद लगता है। आमेन। आमेन। क्यों? क्योंकि आपका वचन, आपकी व्यवस्था मेरे दिल में उतर गई है। वाओ। आमेन। आमेन। सो व्हाट यू शुड प्रे? तो आपने क्या प्रार्थना करना यू है? शुड टेल द लॉर्ड, आपने प्रभु से कहना है, आई कांट डू व्हाट इज रिटन हियर, जो यहाँ पर लिखा है ना इसमें मैं कर नहीं बट सकता होली उसे, स्पिरिट लेकिन पवित्र आत्मा राइट इट ऑन माय हार्ट, मेरे दिल पर लिख दो उसे, राइट इट ऑन माय मेरे हार्ट। दिल पर लिख दो उसे, ऐसा थप्पा लगा दो मेरे दिल के ऊपर, ताकि जो भी आप कहते हो मैं वो कर पाऊं, आनंद से कर पाऊं, यीशु के नाम में। आमेन। वही तो मैं कह रही हूँ, पवित्र आत्मा मदद करने के लिए है, आमेन। नॉट टू ब्रिंग कंडेमनेशन, दोष भावना लाने के लिए नहीं, टू हेल्प यू। आपकी मदद करने के वो लिए। जानते हैं हम नहीं कर सकते ये, लेकिन अगर वो लिखेंगे तो होगा। आमेन। टेल हिम राइट इट ऑन माय हार्ट, उनसे कहो मेरे दिल पर लिख दो, चेंज माय हार्ट, मेरे दिल को बदल दो। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। नंबर 3, तीसरा, the work of the Holy Spirit inside you पवित्र आत्मा के काम आपके अंदर and me. और मेरे अंदर, He helps you to do the Father's will. वो पिता की इच्छा पूरी करने में आपकी मदद करते हैं। Yeah, why are we on this earth? हम इस पृथ्वी पर क्यों है? एक जगह लेने के लिए पृथ्वी पर, घर बांधने के लिए, बिजनेस करने के लिए? No, God has kept us alive प्रभु ने हमें जिंदा रखा है because there is a will of God for your life. क्योंकि आपके जीवन के लिए Come प्रभु की on. इच्छा है। God has a purpose for your life. आपके जीवन के लिए प्रभु के पास उद्देश्य God है। has a purpose for my life. मेरे जीवन के लिए प्रभु के पास उद्देश्य That है, is why we are alive. इसीलिए हम जिंदा है। जब हो गई ना पूरी, प्रभु घर बुला लेगा, या प्रभु बोलेगा हो गया तेरा काम, just come, आजा। just come। नहीं प्रभु जस्ट वो मेरे पोते की शादी, प्रभु चुप ऊपर आओ, जाला जाला, हो गया। आमेन। Yeah, we are here for that. हम यहाँ पर उसके लिए, And who is going to help us? और हमारी मदद कौन करने वाला है? Holy Spirit is going to help us पवित्र आत्मा हमारी मदद करने वाले हैं, do the Father's will. पिता की इच्छा पूरी करने। Now, Jesus prayed like this. यीशु ने इस प्रकार प्रार्थना Luke की, 22:42. लूका 22 में 42, Yeah. Not my will, मेरी इच्छा नहीं yeah, but yours. लेकिन आपकी, Not my will, मेरी इच्छा नहीं but yours. लेकिन आपकी। तुम्हारी इच्छा है, एक प्रभु की इच्छा है। यस। Amen. एक मेरी इच्छा है और एक प्रभु की इच्छा है। और यीशु ने क्या कहा? मेरी नहीं, आपकी इच्छा। यस।
Okay, so what is the will of God? तो प्रभु की इच्छा क्या है? कैसे पता चले मैंने क्या करना है? Come on, सोचा है किसी ने? What is His will? How I will know? तो उनकी इच्छा क्या है, मुझे कैसे 1 पता चलेगा? Corinthians 2:11 says. पहला कुरिन्थियों 2:11 1 कहता है। Corinthians 2:11. पहला कुरिन्थियों 2:11। Okay, okay. No man knows the things of the man except the spirit of the man. मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है वो उसकी खुद की आत्मा ही जानती है. Only your spirit knows what is going on inside you. आपके अंदर क्या चल रहा है सिर्फ आपकी आत्मा जानती है। वैसे ही no one knows the things of God except the spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के अलावा परमेश्वर की चीजें कोई नहीं जानता। पता है लोग कितना झूठ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है. तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ अंदर तुम्हारी आत्मा जानती है. बराबर है ना? सामने वाले को सबको हम लोग घुमा सकते हैं. वैसे ही प्रभु के अंदर क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन के लिए, मुंबई शहर के लिए अंदर क्या चल रहा है वो कौन जानता है? सिर्फ पवित्र आत्मा जानते हैं. Amen. हालेलुया, प्रेज गॉड. किधर है पवित्र आत्मा? आत्मदेव अंदर है। वो तो बेस्ट पार्ट है. द होली स्पिरिट नोज व्हाट इज द माइंड ऑफ द फादर. पवित्र आत्मा जानते पिता के मन में क्या है। आमेन. तुम्हारी हर सिचुएशन के लिए पवित्र आत्मा जानते हैं प्रभु ने क्या सोच के रखा है. एंड ही लिव्स इनसाइड यू. और वो आपके अंदर रहते ही हैं। लिव्स इनसाइड यू. वो आपके अंदर रहते और हैं। हम सबको पूछते हैं ये कैसा है लड़का, क्या बोलते हो क्या बोलते हो. अच्छा है पूछना, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकालने में गलत नहीं है, निकालना चाहिए. दिमाग साइड में मत रखना प्लीज, यूज करो. लेकिन हम सिर्फ लोगों के ऊपर बाहर से देखते हैं. अंत तक कौन संभालने वाला है? आई प्रे फॉर माई योहान लाइक दैट ओनली. मैं मेरे योहान के लिए ऐसे ही प्रार्थना करती हे हूँ। प्रभु बहुत आएंगे, इधर उधर आएंगे, आमीन. लेकिन प्रभु वो सही लड़की, कम ऑन, अ वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर की सेवा करने वाली वुमन स्त्री, ऑफ गॉड. परमेश्वर की सेवा करने वाली यार स्त्री। हमारे परिवार में घुसना इतना आसान नहीं है. एक प्रभु की स्त्री होनी चाहिए जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को आगे लेके जाएंगे, प्रभु में बढ़ाएगी. वो लड़की हमें दिखाओ. यस। आमेन. कम ऑन. becomes very easy when you pray like that. बहुत आसान है ऐसा प्रार्थना करोगे तो। Very easy. बहुत आसान। Amen. And who knows all this? और किसे ये सब पता Only है? Holy Spirit knows. सिर्फ पवित्र आत्मा जानते हैं। So what happens? तो क्या होता है? Yeah, Acts 13 verse 1 and 2. प्रेरित 13 अध्याय वचन 1 और 2। तो कैसे पता चलेगा पास्टर पवित्र आत्मा क्या कह रहे हैं? कौन है सही व्यक्ति? कौन सा काम सही है? कौन सा घर लेना चाहिए? क्या करूं? You have to pray. आपने प्रार्थना करना है। So in this church, तो इस कलीसिया में there were prophets and there were teachers. भविष्यद्वक्ता थे, शिक्षक थे। Go to verse 2. वचन 2। And they were ministering to the Lord. और वो प्रभु की सेवा कर रहे। Right? I taught you ना, इतना हफ्ते से सिखा रही हूँ प्रभु की सेवा, धन्यवाद, स्तुति, आराधना, प्रार्थना, वो सब कर रहे थे और साथ में उपवास भी कर रहे थे. Amen. When you fast ना, जब आप उपवास करते हो I ना, will teach you next time. पता नहीं next time मैं कभी करूंगी, लेकिन उपवास से ना तुम शार्प हो जाते हो. यस, एक हिंदी में बोल. उपवास से आप तेज हो जाते हो। हाँ, सब लोग बोलो तेज. वो मंदपन ना ऐसा निकल जाता है. If you want to know God's will, यदि आप प्रभु की इच्छा जानना you चाहते have to हो pray. तो आपने प्रार्थना You have करना to है, fast. आपने उपवास करना है। Then what will happen? उसके बाद क्या होगा? The Holy Spirit said. पवित्र आत्मा ने कहा। मतलब पवित्र आत्मा बात करते हैं. हालेलुया. जो परमेश्वर के मन को जानते हैं वो तुमसे बात करेंगे. आमेन। Can I hear an amen? आमेन। जो सब कुछ जानते हैं वो तुमसे बात करेंगे. If you seek him, यदि आप उन्हें खोजोगे तो, if you seek him, यदि आप उन्हें खोजोगे तो। Can I hear an amen? Amen. वो बात करते हैं, वो बताते हैं क्या करना है. आमेन। And he gave full direction. और उन्होंने पूरी दिशा दी, What has to happen? क्या होना है। Can I hear an amen? Amen. One more. Acts 8:29. प्रेरित 8 में 29। Acts 8:29. प्रेरित 8 में 29। The Holy Spirit said to Philip. पवित्र आत्मा ने फिलिपुस से कहा। सब लोग बोलो पवित्र आत्मा बात करते हैं. आमेन. और क्या कहा? आगे जा और वो रथ है ना उसके आगे निकल जा. मतलब इतना डिटेल में डायरेक्शन देते हैं. आमेन। इतने जानकारी के साथ दिशा देते हैं। ओ, मतलब मुझे भी समझ में आ सकता है पास्टर. यस. आमेन। ऐसा धुंधला नहीं होता है. क्लियर डायरेक्शन देते हैं. अभी ये कर, अभी ये कर, उधर मत जा, इधर जा.
Can I hear an amen? Amen. अच्छा, do you know आपको पता है in the Old Testament पुराने नियम में पवित्र आत्मा के बारे में पुराना नियम बहुत ज्यादा है, बड़ा है। कितने लोग समझते हैं? बाइबल देखा है ना, पुराना नियम बड़ा है और उसमें पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा लिखा है। बट द मोमेंट एक्ट्स बिगिंस, लेकिन जिस क्षण प्रेरितों को काम की किताब शुरू होती है, जिधर भी देखो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। Fully he is active in the church. पूरी तरह कलीसिया में वो कार्यशील होते हैं। For what? किस चीज के He लिए? wants to help you to win. वो आपकी मदद करना चाहते हैं जीतने He के wants लिए। to help me to win. वो मेरी मदद करना चाहते हैं जीतने के इतने लिए। टाइम पवित्र आत्मा का जिक्र एकदम कम कम कम, लेकिन यीशु ने जो किया है क्रूस के ऊपर, उसके द्वारा पूरा खुल गया है। Amen. And he said, I'm going to ask the Father. और वो कहते हैं मैं पिता से मांगूंगा, Father will give you the Holy Spirit. पिता आपको पवित्र आत्मा देंगे। You should win. आपने जीतना है। You should win. आपने In जीतना the है। name of Jesus. यीशु के नाम में जीतना Come है। on, give the Lord a hand of praise. प्रभु के लिए स्तुति की तालियां बजाइए। So Acts of the Apostles, तो प्रेरितों के काम, एक्चुअली प्रेरितों के काम से ज्यादा वो पवित्र आत्मा के काम है। जिधर भी देखोगे पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा। होली स्पिरिट इज एक्टिव इन द चर्च। पवित्र आत्मा कलीसिया में कार्यशील है। अगर हम हार रहे हैं, गलत निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु को नहीं पूछ रहे, इसलिए। आमेन। वी आर नॉट आस्किंग गॉड, हम प्रभु से नहीं पूछ रहे, वी आर नॉट वेटिंग ऑन गॉड, प्रभु की बात नहीं जो वी रहे, आर नॉट फास्टिंग, हम उपवास नहीं कर रहे, वी आर नॉट गिविंग हिम आवर अटेंशन। हम अपना ध्यान उन्हें नहीं दे रहे। नहीं, मैं बहुत बिजी हूं ना, तो फिर गलती करते रहो। लेकिन अगर कहोगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक प्रभु नहीं कहेंगे, then you are going to begin to win. तो आप जीतना शुरू करने Can वाले I हैं। hear an amen? Amen. Yeah. So the Holy Spirit is going to help us to do the Father's will. तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करने वाले पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। Amen. Amen. Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हो? Number 4. चौथा, Okay, the Holy Spirit gives us hope. पवित्र आत्मा हमें आशा देते हैं। You know what is hope? पता है आशा क्या है? Hope is in your mind there is a picture of the future. आशा मतलब आपके मन में भविष्य का चित्र है। कुछ तो है, अच्छा होगा, अच्छा come on, अच्छा होगा, right? That is called hope. उसे आशा कहते हैं। And how many times we have lost hope? और कितने बार ऐसा हुआ कि हमने आशा खो दी है? किसी ने खोया है आशा? बराबर हाथ दिखाओ। खोया है आशा? आशा खोना मतलब आगे का दिखाई नहीं दे रहा है, सब काला काला लग रहा है, सब काला काला। और जब काला काला लगता है ना, आगे कदम बिस्तर में से बाहर आने का भी मन नहीं होता है। किस लिए जी रहे यार, आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, किस लिए मैं एक और कदम उठाऊं? आई कांट सी एनीथिंग। मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ आगे। व्हाई शुड आई लिव फॉर वन मोर डे? मैं और एक दिन क्यों जीऊं? आई कांट सी एनीथिंग। कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। और बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है। आमेन। बट यू नो व्हाट द होली स्पिरिट डज? लेकिन आपको पता है पवित्र आत्मा क्या ही करते हैं? गिव्स अस होप। वो हमें आशा देते हैं। He gives us वो hope. हमें आशा देते हैं। He gives us hope. वो हमें आशा देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes you look at your children कभी कभी आप आपके बच्चों की ओर देखते हो और आगे कुछ नहीं दिखाई देता है, काला। Yes, काला। क्या होगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं, काला। But the Holy Spirit gives us hope. लेकिन पवित्र आत्मा हमें आशा He देते हैं। gives us hope. वो हमें आशा देते हैं। You are sick. आप बीमार हो, डॉक्टर से कुछ नहीं हो सकता है, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता अब। आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आमेन, काला हो गया। लेकिन पवित्र आत्मा हमें आशा देते हैं। आमीन। Proverbs 13:12. नीति वचन 13 में 12, When hope is crushed, जब आशा कुचल जाती है, the heart is crushed. हृदय कुचल जाता है। One more. The passion. When hope's dream seems to drag on and on, the delay can be depressing. जब आशा का सपना जो है वो लंबा खींचा जाता है, खींचा जाता है। तो जो है निराशापन आ जाती है। अच्छा, कितने लोग समझ रहे हैं? तुम्हारे मन में ऐसा है, अभी होगा, अभी शादी होगा, ये साल तो कैसा भी मेरे बच्चे का शादी होना है। ये साल भी नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर भी नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ। क्या हो रहा है? खींचा जा रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। जो तुमने सोचा था, खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। What happens? क्या होता है? It can be very depressing. वो बहुत निराशापन से भरा हो सकता है। But the Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा He gives us hope. वो हमें आशा देते हैं। He gives you hope. वो आपको आशा He देते हैं। gives me वो hope. मुझे आशा देते Can हैं। I hear an amen? Amen. बाजू आके बोलो कुछ अच्छा होने वाला है।
होप का मतलब वही है, समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन. आशा का मतलब ये है कि कुछ अच्छा होने वाला है। Romans 15:13. रोमियो 15 में God is a God of hope. हमारे प्रभु आशा के परमेश्वर है। वो निराश नहीं करते, वो हमेशा हमें चित्र देते हैं आगे के लिए. Amen. Amen. And he gives you, the God of hope will fill you with joy and peace as you trust him. आशा के परमेश्वर जो है आपको आनंद और शांति से भरेंगे जैसे आप उनमें भरोसा करोगे तो, So that you will overflow with hope ताकि आप आशा से उमड़ने लग जाओ by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। मुझे लगा पवित्र आत्मा का सामर्थ सिर्फ दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए. अरे बाबा, पवित्र आत्मा का सामर्थ आशा भी देता है. Amen. Amen. Because he knows what is happening inside us. क्योंकि वो जानते हैं हमारे अंदर क्या हो रहा है, He knows what is going on inside us. वो जानते हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है। प्रभु अपने सामर्थ के द्वारा हमें आशा देते हैं. Amen. Amen. Luke 2:25. लूका 2 में 25, Luke 2:25, 26, 27. लूका 2 में 25 से 27। There was a man called Simeon in the Bible. यहाँ पर सिमियन नाम का व्यक्ति है बाइबल में, He was also waiting for something. वो भी कुछ चीजों के लिए रुका हुआ You था। are also waiting for something. आप भी कुछ चीजों के लिए रुके हो, I'm also waiting for something. मैं भी कुछ चीजों के लिए Come रुकी on, हूँ। yes? Yeah, good things अच्छी चीजें which God has promised us. जो प्रभु ने हमें वादा किया है। Yeah, are you waiting? आप रुके हुए हो, I'm also waiting. मैं भी रुकी हुई, He was also waiting. वो भी रुका था। What was he waiting? किस चीज के लिए रुका था? For the consolation of Israel. मतलब इज़राइल की सांत्वना. You know, he was waiting for the Messiah. वो मसीहा के लिए रुका था, क्योंकि वो इर्द गिर्द देख रहा है पाप, सब कुछ बेकार, सब अंधेरा, और वो रुका हुआ था कब मसीहा आएगा, Amen. कब इज़राइल को बचाने वाला आएगा. He was waiting. वो रुका हुआ था The Holy Spirit was upon him. और पवित्र आत्मा उसके ऊपर थे। When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आते He gives us hope. वो हमें आशा देते, He gives us वो हमें hope. आशा देते। Can I hear an amen? Amen. I believe the Holy Spirit gave him hope मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा ने उन्हें उसे आशा दी, because he was waiting for something. क्योंकि वो कुछ चीजों के लिए रुका The था। Holy Spirit gives you hope. पवित्र आत्मा आपको आशा देते हैं। Verse 26. वचन 26। Yeah. And the Holy Spirit had told him और पवित्र आत्मा ने उससे कहा that he would not see death before he had seen the Christ. मसीहा को देखने से पहले वो मृत्यु नहीं चखेगा। ये रुका हुआ था प्रभु के वादे के लिए कि कब मसीहा आएगा, कब हमें पापों से बचाएगा. और पवित्र आत्मा ने उसे कहा था तुम नहीं मरोगे जब तक तुम मसीहा को नहीं देखोगे. Amen. पांचवा को बोला पवित्र आत्मा बात भी करते हैं. He is our helper. वो हमारे मददगार He है, is our helper. वो हमारे मददगार है। Verse 27. वचन 27। And he came in the spirit into the temple. और मंदिर में वो आत्मा में आया। पवित्र आत्मा ने आशा दिया, पवित्र आत्मा ने बात किया, और पवित्र आत्मा ने अगुवाई भी की. Amen. He led him into the temple. उन्होंने मंदिर में उसकी अगुवाई की। कौन से समय पता है? When they were bringing Jesus जब वो यीशु को ला रहे थे into the temple, मंदिर में, right? To dedicate him. समर्पण करने के लिए उसका। समर्पण करने के लिए जब वो एंट्री ले रहे थे, पवित्र आत्मा ने सिमियोन से कहा चल मंदिर में, वाह, चल मंदिर में. आई थिंक ही मस्ट बी एन ओल्ड मैन. शायद उम्र में बहुत बड़ा होगा वो। और ये लोग आ रहे हैं, आइए आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, और ये आया क्योंकि पवित्र आत्मा ने वादा किया था तू मरेगा नहीं जब तक तू उद्धार को नहीं देखेगा. वाह। Verse 28. वचन 28। Okay, and he took him in his arms and blessed God. और उसने अपने हाथों में उसे लिया और प्रभु को धन्य कहा। जिसके लिए रुका था वाह। अपने हाथ में लिया. नेक्स्ट वर्स प्लीज, फटाफट. अगला वचन, वर्स 29. वचन 29। एंड उसने क्या कहा पता है? प्रभु अब आप आपके सेवक को शांति से लेके जाओगे वाह। क्योंकि मैंने देख लिया. Amen. मैंने देख लिया. डू यू नो, आपको पता है यीशु लोगों के आसपास जाते थे लेकिन किसी ने पहचाना नहीं उनको. ये मसीहा है. यीशु इतने चमत्कार करते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, दुष्ट आत्मा को बाहर निकालते थे, फिर भी लोग सोच रहे हैं ये कौन है, ये कौन है. यहाँ तक कि एक बार नाव में भी यीशु अपने शिष्यों के साथ थे. यीशु ने तूफान को शांत किया और यू नो द डिसाइपल्स आर सेइंग, शिष्य कह रहे हु इज दिस? ये है कौन? और शिष्य खुद कह रहे ये है कौन? ये हमारे साथ जो घूम रहा है, यहाँ हम जिसके साथ घूम रहे, ये है कौन? प्रभु पास से जाते थे, लोगों ने पहचाना नहीं. और ये आदमी, पवित्र आत्मा उसके ऊपर थे,
रुका हुआ था, उसने बच्चे को देख के पहचान लिया, यही है। वाओ, हालेलुया। हालेलुया। What I'm trying to tell you is, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? आशा। कुछ चीजों के लिए हम रुके हैं, वो तुम्हारे दिल में छाया हुआ है। कब होगा? अच्छी चीजें जो आपने वादा किया है प्रभु। God gives you hope. प्रभु आपको आशा देते He हैं, will speak to you. वो आपसे बात And करेंगे I believe He will lead you. और मैं विश्वास करती हूँ आपकी अगुवाई करेंगे। सिमियोन ने यीशु को क्रूस के ऊपर मरते नहीं देखा, लेकिन बालक यीशु को देखा, समझ गए आ गया है, Amen. आ गया है उद्धार करता। अब मैं मर सकता हूँ, Amen. अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ इतने सालों से जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो आ गया है, Amen. आ गया है। आमेन। There are some things which we are carrying in our heart. कुछ चीजें जो हमारे दिल में हम लेकर चल रहे हैं, It's taking very long बहुत लंबा समय लग रहा है उसे, and we are feeling tired. और आपको थकावट महसूस हो रही है। We हमें थकावट मुझे महसूस भी हो रही है, लगती है। But then the Holy Spirit gives you hope. लेकिन फिर पवित्र आत्मा आशा देते हैं, It will happen. ये होगा, It will happen. ये होगा। प्रभु अपने समय में सब कुछ सही करने वाले हैं। Amen. Can I hear an amen? Amen. So be encouraged. तो उत्साहित रहो, Be encouraged. उत्साहित रहो, Yeah. Don't lose hope. आशा मत खोना। The one who's sitting inside you is giving you hope. जो आपके अंदर बैठे हैं ना, वो आपको आशा दे रहे हैं। This evening he's giving you hope. इस शाम को वो आपको आशा दे रहे हैं। I'm with you. मैं तुम्हारे साथ I हूँ, am for you. मैं तुम्हारे लिए हूँ, It will happen. ये होगा। Can I hear an amen? Last. आखिरी, Yeah, last. आखिरी, Number 5. पांचवा, The Holy Spirit helps us to serve. पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं सेवा करने। He helps us to serve God. वो हमारी मदद करते हैं प्रभु की सेवा करने। Amen? Yeah. He helps us. वो मदद करते हैं। See, we can do a lot of things. हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा से भरकर करते हैं ना, वो अलग ही होता है। यस। Acts 6 verse 3 says. प्रेरित 6 अध्याय वचन 3 कहता है। Yeah, Acts 6 verse 3. प्रेरित 6 में 3। Yeah, the disciples, the apostles said. प्रेरितों ने कहा, या उनको कुछ लोगों को चुनना था और कुछ काम देना था करने के लिए, तो वो उन्होंने क्या कहा ना, ऐसे 7 लोगों को चुनो जिनका नाम अच्छा है। नाम अच्छा है मतलब they have a good reputation. उसका अर्थ यह है कि उनके बारे में लोग अच्छी बात करते अच्छी हैं। बातें करते हैं, मतलब ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। ओके, फुल ऑफ द स्पिरिट, पूरी तरह आत्मा से भरे हैं, फुल ऑफ द स्पिरिट, पूरी तरह आत्मा से भरे हैं। प्रभु का काम करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ती है। Amen. Can I hear an amen? Amen. तुम कर सकते हो अपनी ताकत में, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट उतना इफेक्टिव नहीं होता है। उतना प्रभावशाली नहीं होता। बट इफ द होली स्पिरिट फिल्स यू, लेकिन पवित्र आत्मा यदि आपको भरेंगे, ऐसा मस्के के जैसा, पता है मस्का है ना, एकदम आसानी से होता है चीजें। कितने लोग समझ रहे हैं? Yes. या इट्स जुप 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 जुप। वाह, धन्यवाद प्रभु, आज बड़ा मजा आया, ऐसा जुप 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 गया, बिकॉज द होली स्पिरिट वॉज वर्किंग विथ यू। क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ काम कर रहे थे। बोलो पवित्र आत्मा के साथ काम करने का। ओके, या एवरी डे, हर दिन, एवरी डे, हर दिन यू शुड वर्क विद द होली स्पिरिट। आपने पवित्र आत्मा के साथ काम करना है। या कितना मजा आएगा ना, अच्छे से जो भी तुम काम करते हो, वर्क विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के साथ काम करो। ओके, सो व्हाट डज ही डू? तो वो क्या करते हैं? या आई विल जस्ट क्विकली टेक two scriptures. तुरंत 2 वचन लूंगी मैं। 1 Corinthians 12:4 verse 6, पहला कुरिन्थियों 12 में 4 से 6। 4 और फिर 6। ओके, there are different kinds of spiritual gifts, अलग अलग प्रकार के आत्मिक वरदान है, but they all come from the same spirit. लेकिन वो सब एक ही आत्मा के पास से आते हैं। अरे कितना कुछ वो करते हैं ना हमारे अंदर बैठ के। Come on, he's so busy. वो बहुत व्यस्त है, So many things he's doing for us. बहुत सारी चीजें वो हमारे लिए कर रहे कल हैं। सुबह हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देना पवित्र आत्मा के लिए, Amen. because he's helping you. क्योंकि वो आपकी मदद कर रहे He's हैं, helping me. वो मेरी मदद कर रहे हैं। खाली प्रार्थना करने के लिए नहीं, लेकिन अंदर कितनी सारी चीजें वो कर रहे हैं। He gives gifts. वो वरदान देते हैं। What is a gift? वरदान क्या It's है? the ability of God. ये प्रभु की क्षमता है, Ability of प्रभु God. की क्षमता है। And everybody has at least one gift. और हर एक के पास कम से कम एक वरदान जरूर है। हमें नहीं आ रहा है, नहीं पास्टर माझ्याकडे काहीच नाही आहे। नहीं पास्टर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम झूठ सोच रहे हो, यस, झूठ बोल भी रहे हो, झूठ सोच भी रहे हो। Because my Bible tells me everybody has a gift. क्योंकि मेरी बाइबल मुझसे कहती है हर एक के पास वरदान है। Verse 6. वचन 6, Verse 6. वचन 6। Yeah.
It says we can each do different things. यहाँ पर लिखा है हम में से हर एक अलग अलग चीजें कर सकता है। हम लोग सब अलग है और अलग अलग चीज कर सकते हैं। Can I hear an amen? Amen. Yeah. Why? क्यों? Yeah. The same God works in all of us क्योंकि वही परमेश्वर हम सब में भी काम and करता है helps us in everything that we do. और जो भी हम करते हैं उन सब चीजों में हमारी मदद करते हैं। बाजू आके बोलो, ये साल सेवा शुरू करो, प्रभु की सेवा शुरू करो। Amen. हर एक व्यक्ति ने प्रभु की सेवा करना है। Can I hear an amen? Amen. Yeah. एक समय होता है जहाँ पे हम सेवा लेते हैं, लेकिन एक टाइम होता है जहाँ पे हम सेवा करते हैं। Amen. Amen. Everybody should begin to think like that. सबने ऐसा सोचना शुरू करना है। What can I do for somebody else? मैं किसी और के लिए क्या कर सकता हूँ? How can I be a blessing? मैं कैसे आशीष का कारण मेरे बन पास सकता हूँ? क्या है प्रभु जो मैं दे सकता हूँ? क्या है जो मैं कर सकता हूँ? और ये झूठ मत सुनना, मेरे पास कुछ नहीं है। That's a lie. वो झूठ है, Because the Holy Spirit who's inside you gives you at least one gift. क्योंकि पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है कम से कम आपको एक वरदान जरूर देते हैं। Acts 11:24. प्रेरित 11:24। The Holy Spirit is going to help you to win people to Jesus. पवित्र आत्मा आपकी मदद करने वाले लोगों को यीशु के लिए जीतने हैं। वैसे क्रिसमस तो नहीं है तो हम आत्माओं को क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि वो हमारा काम है। हम क्रिसमस के लिए नहीं रुकते। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। We have to think. हमने सोचना We है, have to think हमने सोचना है how to win people for Jesus. लोगों को कैसे जीतना है यीशु So के many लिए। people are sitting in darkness. बहुत सारे लोग अंधकार में जी रहे हैं। Amen. Come on, you have light inside you. आपके अंदर प्रकाश है, You have life inside you. आपके अंदर जीवन है, Let it come out उसे बाहर आने दो in Jesus' name. यीशु के नाम में। This verse talks about Barnabas. ये वचन बरनबास के बारे में बात He was करता a है। good man. वो अच्छा व्यक्ति था, He was full of the Holy वो Spirit. पूरी तरह पवित्र आत्मा से भरा था Okay, and he was strong in faith. और वो विश्वास में मजबूत था। And what happened? और क्या हुआ? And many people were brought to the Lord. और बहुत सारे लोग प्रभु के पास लाए गए। God will use you प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे because the Holy Spirit who's inside, क्योंकि पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उनके कारण He's going to help you. वो आपकी मदद करेंगे, He's going to help you. वो आपकी मदद करेंगे। Can I hear an amen? क्या कोई मैं आमीन आमेन सुन नहीं सकती हूँ? बोल रहा। कितने लोग को लग रहा है प्रभु कुछ कर सकते हैं मेरे द्वारा? Yesterday I met day before yesterday. परसों में किसी से मिली, Yeah, some people did not know Jesus. कुछ लोग जो यीशु को जानते नहीं, Some people who knew and they went away. कुछ लोग जाने और चले गए दूर, And God used me और प्रभु ने मेरा इस्तेमाल to किया share the gospel. सुसमाचार बांटने के लिए। मैंने तो ऐसे ही बिंदास प्रचार किया। बाद में पता चला ये कोई चला गया है, कोई आया ही नहीं है, बहुत कुछ स्टोरी है। But Holy Spirit wants to use you. लेकिन पवित्र आत्मा आपका इस्तेमाल करना चाहता है। This man was full of the Spirit. ये व्यक्ति आत्मा से भरा था And Bible says many people were brought to the Lord. और बाइबल कहती बहुत सारे लोग प्रभु के पास लाए गए। आज वाको बोलो प्रभु तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे।